नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं बांकेलाल की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, बांकेलाल और यक्ष कुमार। बांकेलाल का जन्म रामपुर गांव के एक किसान के घर में भगवान शिव के आशीर्वाद से हुआ था। लेकिन बचपन में शिव ने उसकी एक शरारत से क्रोधित होकर उसे आजीवन शरारती बने रहने का श्राप दे दिया था। और जब उसकी माँ ने शिव से क्षमा याचना की तो उन्होंने अपने श्राप में यह परिवर्तन कर दिया कि बांकेलाल शरारत करके किसी को हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उस व्यक्ति को बजाय हानि के उल्टा लाभ होगा और बांकेलाल को भी इससे सम्मान मिलेगा। पिछले दिनों राजकोष के लुटेरे जो आपस में ही लड़ मरे थे, उनको मारने का सारा श्रेय बांकेलाल को मिला था। यही कारण था कि आज विशालगढ़ राज्य के आसपास के समस्त राज्यों के राजा बांकेलाल को सम्मानित करने के लिए विशालगढ़ के दरबार में पधारे हुए थे। मंत्री जी ने कहा, वाह बांकेलाल जी, आपने अकेले ही उन खतरनाक लुटेरों को न केवल मार डाला बल्कि लुटा हुआ माल भी बरामद कराकर वाकई प्रशंसा योग्य कार्य किया है। तभी राजा विजय सिंह बोले, कुछ भी कहो मित्र, मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं होता कि अकेले बांकेलाल ने ही सारे डाकुओं को मार गिराया हो। राजा विक्रम सिंह बोले, मित्र विजय सिंह, आपको तो यह सुनकर भी हैरानी होगी कि कभी अकेले बांकेलाल ने ही अपने पूरे गांव को बाढ़ से बचाया था। और यही नहीं, सिर्फ इसकी एक चालाकी ने हमारे खिलाफ युद्ध करने आई मित्र ऊधम सिंह की विशाल सेना को युद्ध के मैदान से भागने पर मजबूर कर दिया था। तभी ऊधम सिंह बोले, बांकेलाल का वह कारनामा तो मुझे हमेशा याद रहेगा। एक राजा बोले, सुनकर हैरानी होती है कि अकेले ही एक इंसान ने इतने इतने महान व बहादुरी भरे कारनामों को अंजाम दिया है। वाकई बांकेलाल जी एक बहादुर व बुद्धिमान इंसान हैं। एक राजा सोचने लगे, काश बांकेलाल हमारे राज्य में पैदा होता और हमारे राज्य के लिए अपनी सेवाएं प्रदान करता। बांकेलाल मन ही मन सोच रहा था, हे ईश्वर, तुम्हारी कैसी माया है। हाथ आया हुआ माल तो तुम मुझसे छीन लेते हो और तसल्ली के लिए बेमतलब की तारीफें मेरे हिस्से में डाल देते हो। फिर बांकेलाल के कारनामों की चर्चा के बाद वहां पर उपस्थित सभी राजाओं ने स्वयं अपने हाथों से बांकेलाल को सम्मानित किया। और राजा ऊधम सिंह बोले, ये लीजिए बांकेलाल जी, 10,000 स्वर्ण मुद्राएं, उन लुटेरों को जिंदा या मुर्दा बंदी बनाने पर समस्त राज्यों द्वारा घोषित पुरस्कार। लेकिन बांकेलाल जी, क्या आप यह बात विश्वासपूर्वक कह सकते हैं कि खजाने के सारे लुटेरे मारे जा चुके हैं? बांकेलाल ने कहा, जी हाँ महाराज, मैंने स्वयं सारे लुटेरों को मारा है। विक्रम सिंह बोले, क्या बात है मित्र, तुम किस गहरी सोच में डूब गए हो? तभी राजा ऊधम सिंह ने कहा, मैं सोच रहा था कि काश यदि बांकेलाल ने उन लुटेरों में से एक आध को जीवित पकड़ने की कोशिश की होती या उन्हें मारने से पहले उनके अड्डे की जानकारी ले ली होती। मंत्री जी बोले, तो क्या होता? राजा ऊधम सिंह बोले, तो शायद हम उस खजाने को भी ढूंढ निकालते जो लुटेरे पहले उधमपुर, रूपनगर, शक्तिनगर व अन्य राज्यों से लूट चुके थे। एक राजा बोला, ओह, बात तो आपकी ठीक ही लगती है, लेकिन अब किया ही क्या जा सकता है? तभी ऊधम सिंह बोले, हाँ, अब किया ही क्या जा सकता है, हम में से कोई भी तो उन लुटेरों के अड्डे को जानता नहीं। दूसरे राजा बोले, मेरे ख्याल से तो हमें अपने अपने राज्य में ऐसे स्थान की तलाश करनी चाहिए जहाँ की उन डाकुओं का अड्डा हो सकता है। राजा विक्रम सिंह ने कहा, हाँ, अब सिवाय इसके और कोई रास्ता भी नहीं है। इसी के साथ वह सभा समाप्त हो गई। और फिर उस रात बांकेलाल की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वह सोच रहा था, वाह बांकेलाल, लगता है तेरी किस्मत अभी पूरी तरह सोई नहीं, क्योंकि अभी डाकुओं के अड्डे में एक विशाल खजाना सुरक्षित है और डाकुओं के उस अड्डे के बारे में सिर्फ तू जानता है। बेशक डाकू तुझे तेरी आंखों पर पट्टी बांध कर ले गए थे, लेकिन चूंकि तू एक बार उनके अड्डे को देख चुका है, अतः थोड़ी सी खोज करने पर तू उनके अड्डे तक पहुंच सकता है और फिर वह करोड़ों का खजाना तेरा होगा। और करोड़ों का खजाना हासिल होते ही तेरी हैसियत किसी राजा महाराजा से कम ना होगी।
और यह बात दिमाग में आते ही बांकेलाल की आंखें बुरी तरह चमकने लगी। फिर उसने मन ही मन निर्णय लिया, मैं उस खजाने की खोज अवश्य करूँगा। और फिर दूसरे दिन सुबह होते ही बांकेलाल विक्रम सिंह के पास पहुँचा और बोला, महाराज की जय हो। विक्रम सिंह ने कहा, आओ आओ बांकेलाल, कहो सुबह सुबह ही हमारे पास आने का क्या कारण है। बांकेलाल ने कहा, महाराज, रात मेरे मन में इच्छा जागी कि मैं देश प्रदेश का भ्रमण करूं, सो आपसे आज्ञा लेने चला आया। विक्रम सिंह बोले, वाह, ये तो बड़ा ही नेक ख्याल आया तुम्हारे मन में। मैं अभी ही तुम्हारी यात्रा का प्रबंध करवाता हूँ। फिर राजा ने तुरंत ही अपने महामंत्री को बुलवाया और कहा, महामंत्री जी, बांकेलाल भ्रमण करना चाहते हैं, अतः इनकी यात्रा का प्रबंध राज्य की ओर से किया जाए। मंत्री जी ने कहा, जो आज्ञा महाराज। फिर थोड़ी ही देर बाद सफ़र के लिए कुछ जरूरी सामान के साथ बांकेलाल खजाने की खोज में निकल पड़ा। वह सोचने लगा, वाह बांकेलाल, बन गया तेरा काम, तेरी यह यात्रा मुफ्त में होगी। हे प्रभु, जल्दी से मुझे उन डाकुओं के अड्डे तक पहुंचने की राह दिखा दे। खजाना प्राप्त होते ही मैं तेरे मंदिर में रोज एक लोटा ताज़ा जल चढ़ाया करूँगा। बांकेलाल दिन में प्रदेश के जंगलों की खाक छानता और रात किसी नगर की सराय में गुजारता, और इसी तरह देश प्रदेश भटकते भटकते एक दिन उसने सोचा, उफ, लगता है आज मैं रास्ता भटक गया हूँ। अब मैं क्या करूँ? एक तो भूख के मारे जान निकली जा रही है और ऊपर से शाम भी घिर आई है। अगर जल्दी ही जंगल से बाहर न निकला तो आज अवश्य ही किसी जंगली जानवर का शिकार बन जाऊंगा। मन में तरह तरह की शंकाएं लिए बांकेलाल एक ओर बढ़ ही रहा था कि तभी उसे गाने की आवाज़ आई। उसने सोचा, अरे लोक संगीत, लगता है पास ही कोई बस्ती है जहाँ से गीत की आवाज़ आ रही है। बांकेलाल आवाज़ वाली दिशा में बढ़ा और बोला, वाह, तो मेरा अनुमान सच था। अब रात में इसी बस्ती में काटूंगा और यहीं मेरे भूख प्यास का इंतजाम भी हो जाएगा। फिर जब वह बस्ती वालों के बीच पहुंचा तो बस्ती के मुखिया ने कहा, अरे भाई, तुम, लगता है कोई परदेसी हो। बांकेलाल बोला, जी हाँ, मैं एक मुसाफिर हूँ और रास्ता भटक जाने के कारण आज आप लोगों के बीच हूँ। आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे रात यहीं व्यतीत करने की इजाज़त देंगे। मुखिया जी बोले, अवश्य मुसाफिर, आज इस बस्ती के सारे लोग मिलकर महाशिवरात्रि का उत्सव मना रहे हैं, तुम भी इस उत्सव में शामिल हो जाओ। बांकेलाल ने कहा, आप लोगों के साथ इस खुशी में भाग लेकर मुझे बहुत खुशी होती, किंतु मैं सफ़र के कारण काफ़ी थक चुका हूँ, अतः यदि आप लोग मुझे भोजन आदि करा दें तो मैं आराम करूँ। बांकेलाल के मुंह से भोजन शब्द सुनते ही बस्ती वाले एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बांकेलाल ने कहा, क्या बात है भाइयों, क्या आप लोगों ने कभी भोजन शब्द नहीं सुना या इसका मतलब नहीं जानते? मुखिया जी बोले, यह बात नहीं है मुसाफिर, दरअसल आज के दिन हम लोग आधी रात तक व्रत करते हैं और पूरे गांव में आधी रात के बाद ही भोजन इत्यादि के लिए लोगों के घरों में चूल्हा जलता है। उत्सव के बाद खीर का प्रसाद खाने के बाद ही सब लोग भोजन तैयार करके अपने अपने घरों में जाएंगे। बांकेलाल ने कहा, खीर का प्रसाद? मुखिया जी ने कहा, हाँ, वो सामने बन रहा है खीर का प्रसाद। मुखिया जी बोले, हाँ, तुम चाहो तो तुम्हारे लिए हम गुड़ व पानी का प्रबंध करा दें ताकि तुम पानी पीकर आराम कर सको। फिर सुबह भोजन वगैरह का प्रबंध भी कर दिया जाएगा। बांकेलाल ने कहा, ठीक है, फिलहाल आप लोग पानी की ही व्यवस्था करा दें। मुखिया जी बोले, हाँ हाँ, अवश्य। ए सुखिया, जा दौड़कर मेरे घर से गुड़ और पानी ले आ। फिर गुड़ खाकर पानी पीते समय बांकेलाल की नज़र जैसे ही सामने बन रहे प्रसाद यानी खीर वाले पतीले पर पड़ी तो उसकी खोपड़ी बहक गई। उसने सोचा, तो गांव वाले मुझे गुड़ खिलाकर ही सुला देना चाहते हैं और खुद खीर खाएंगे, पर मेरा नाम भी बांकेलाल है। यदि खीर मैं नहीं खाऊंगा तो फिर कोई नहीं खाएगा, मैं पूरी खीर ही गिरा दूंगा। और यह बात दिमाग में आते ही बांकेलाल की आंखें शरारतपूर्ण अंदाज में चमकने लगी। फिर पानी पीने के बाद
मुखिया जी बोले, सुखिया, मुसाफिर को मेरे घर ले जा और मेहमान खाने में इनके सोने की व्यवस्था करा देना। तभी बांकेलाल ने कहा, धन्यवाद मुखिया जी, लेकिन मैं रात आप लोगों के पास यहीं बिताना चाहता हूँ। तकल्लुफ़ की कोई ज़रूरत नहीं मुखिया जी, जब तक रात मुझे नींद नहीं आती तब तक मैं आप लोगों का भजन कीर्तन सुनूंगा। मुखिया जी ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। फिर बांकेलाल निकट ही एक पेड़ के नीचे लेट गया और सोचने लगा, अरे कमबख्तो, डमरू टूट जाए तुम्हारा। एक तो भूख के मारे वैसे ही नींद नहीं आ रही, ऊपर से तुम लोगों का गाना बजाना मुझे सोने नहीं दे रहा। लेकिन अब मैं सोऊंगा नहीं, मैं तुम्हारे डमरू वाले का प्रसाद गिराऊंगा, ताकि आज भजन कीर्तन के बाद न तुम लोगों को प्रसाद मिल सकेगा और ना ही तुम लोग अन्न ग्रहण कर सकोगे। फिर तुम लोगों को भी मेरी तरह आज रात भूखा सोना पड़ेगा। लेकिन मैं यह प्रसाद इन सब की नज़र बचाकर गिराऊं कैसे? फिर बांकेलाल सामने पतीले में बन रहे प्रसाद को गिराने की मन ही मन कोई योजना बनाने लगा। और उसी समय जिस पेड़ के नीचे प्रसाद बन रहा था, उसी पेड़ की डाल पर एक नेवला और एक सांप घूम रहे थे। नेवले ने कहा, कोबरा, मेरा पुराना दुश्मन, मैं अभी इसके 3 टुकड़े करता हूँ। लेकिन इससे पहले कि सांप का जातीय दुश्मन नेवला सांप पर झपटता कि तभी शायद सांप को अपने पीछे से बढ़ते हुए खतरे का एहसास हो गया और अपने बचाव के लिए सांप ने निकट ही की डाली पर छलांग लगाई। लेकिन जल्दबाजी में वह पास वाली डाल की दूरी का सही अंदाज़ा नहीं लगा सका और प्रसाद के पतीले में जा गिरा। इधर ठीक उसी समय बांकेलाल की नज़र कुछ ही दूर पड़ी लाठी पर पड़ी और फिर उसने सोचा, अभी तक तो किसी की नज़र मुझ पर नहीं पड़ी। लेकिन इससे पहले कि वह लाठी की मदद से प्रसाद वाले पतीले को गिराता कि तभी एक आदमी वहां आ पहुंचा। उसने कहा, अरे यह तो मुसाफिर है, पर यह इस तरह रहस्यपूर्ण अंदाज में क्या कर रहा है? इससे पहले कि वह दोनों कुछ सोच समझ पाते, बांकेलाल ने खीर का पतीला गिरा दिया और वहाँ से भागने लगा। उस आदमी ने कहा, तो इसका मतलब इस दुष्ट ने जानबूझकर भगवान का प्रसाद गिराया है। फिर इससे पहले कि बांकेलाल वहाँ से भाग पाता, दोनों ने उसे पकड़ लिया और बोले, ठहर दुष्ट, भागता कहाँ है? अपनी इस नीच हरकत की सजा तो लेता जा। बांकेलाल बोला, अरे बाप रे, मारे गए। तब तक प्रसाद गिरने से परेशान अन्य गांव वालों की नज़र भी उन पर पड़ चुकी थी। मुखिया जी बोले, यह क्या शंभू, तुम लोगों ने इस तरह क्यों पकड़ रखा है? वो बोले, मुखिया जी, इसी दुष्ट ने जानबूझकर भगवान शिव का प्रसाद गिराया है। मुखिया जी ने कहा, क्यों मुसाफिर, क्या यह नीच हरकत तूने ही की है? बांकेलाल बोला, मुखिया जी, मुझे माफ़ करें। मुखिया जी ने कहा, खामोश दुष्ट, तूने भगवान का प्रसाद गिराने का अपराध तो किया ही है, साथ ही तेरी इस गलती के कारण आज सारे गांव को सारी रात भूखा रहना पड़ेगा, क्योंकि बिना प्रसाद ग्रहण किए हमारे गांव में आज की रात कोई भोजन नहीं करता। अतः तुझे इस पाप की सज़ा अवश्य मिलेगी। सुखिया, शंभू, बांध दो इस दुष्ट को उस पेड़ के नीचे। आरती के बाद गांव का प्रत्येक इंसान इसे एक एक थप्पड़ मारेगा। यही इस नीच की सज़ा है। फिर गांव वालों ने बांकेलाल को एक पेड़ के साथ बांध दिया। बांकेलाल सोचने लगा, बांके बेटा, अब तेरी खैर नहीं। आज गांव वालों के एक एक थप्पड़ की मार से ही तू मर जाएगा। फिर बांकेलाल की खुली आंखों में आने वाले समय की एक भयानक तस्वीर घूम गई। वह सपना देखने लगा। उसने देखा, मुखिया जी कह रहे हैं, हाँ तो भाइयों, सब लोग इसे एक एक थप्पड़ मारो, यही इस नीच की सज़ा है, मारो नीच को। फिर गांव वाले एक एक करके बांकेलाल को एक एक थप्पड़ मारने लगे। फिर थोड़ी ही देर बाद मुखिया जी बोले, अरे शंभू, तू भी मार इस दुष्ट को। शंभू बोला, पर मुखिया जी, ये तो पहले ही मर गया मालूम होता है, फिर तो इसकी लाश को ठिकाने लगाने का काम हमें ही करना पड़ेगा। मुखिया जी बोले, नहीं, इस पापी की लाश को ठिकाने लगाने की क्या ज़रूरत है, ले जाओ इसे और फेंक दो जंगल में।
ताकि जंगली जानवर इसकी लाश को नोच नोच कर खा सकें। फिर थोड़ी ही देर बाद गांव वाले बांकेलाल की लाश जंगल में फेंक कर गांव की ओर चल पड़े और गांव वालों के जाते ही कई जानवर बांकेलाल की लाश पर झपटे और अगले पल बांकेलाल के मुंह से एक चीख निकल गई। नहीं! उसका सपना टूटा और फिर घबराकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी गहरी सांसें लेने लगा। और इधर गांव के कुछ आवारा कुत्ते खीर के प्रसाद को जमीन पर बिखरा देखकर वहां इकट्ठे होने लगे। मुखिया जी ने कहा, अरे इन कुत्तों को भगाओ वरना यह सारा प्रसाद खराब कर देंगे। तभी शंभू बोला, रहने दो मुखिया, प्रसाद अब खराब तो हो ही चुका है, अब यह बर्बाद हो इससे अच्छा है इन जानवरों के पेट भरने के लिए काम आए। थोड़ा सा प्रसाद खाते ही कुत्ते जमीन पर गिरकर तड़पने लगे। बस्ती वाले बोले, अरे इनको क्या हुआ, आओ देखें। और अगले ही पल वह सारे के सारे कुत्ते मर चुके थे और उनकी नीली पड़ती लाश को देखकर गांव वाले फौरन समझ गए, अरे यह क्या, प्रसाद खाते ही यह मर गए। हाँ, और इनके नीले पड़ते शरीर यह साबित करते हैं कि यह प्रसाद जहरीला था। एक गांव वाला बोला, तो इसका मतलब अगर इस प्रसाद को यह मुसाफिर न गिराता तो हो सकता था कि इस प्रसाद को खाकर पूरा का पूरा गांव ही, हाँ, उस प्रसाद को खाने के बाद शायद ही हम में से कोई जीवित बचता। एक गांव वाले ने कहा, तो हमें अपने जीवन बचाने वाले को धन्यवाद देना चाहिए। दूसरा बोला, हाँ, हमें उसका धन्यवाद ही नहीं बल्कि उससे अपने व्यवहार की माफ़ी भी मांगनी चाहिए। गांव वालों की बातें सुनकर बांकेलाल की आंखें चमकने लगी। फिर मुखिया जी बोले, हमें क्षमा कर दो मुसाफिर, आज जो अगर तुम यह प्रसाद न गिराते तो शायद हम में से कोई भी जीवित न बचता। बांकेलाल ने कहा, तो तुम लोग क्या समझते थे कि मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा था जो मैं भगवान का प्रसाद यूं ही गिराता? वो तो मैंने पेड़ से एक सांप जैसी चीज़ को प्रसाद में गिरते देखा था, इसीलिए मैंने। मुखिया जी बोले, क्या, लेकिन यह बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? बांकेलाल ने कहा, आप लोगों ने मेरी बात सुननी ही कब चाहिए थी। मुखिया जी बोले, हम वाकई अपने व्यवहार पर शर्मिंदा हैं और तुमने पूरे गांव की जान बचाई, इसके लिए हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं। बांकेलाल ने सोचा, जान बची तो लाखों पाए। बांकेलाल सोचने लगा, अरे मूर्खो, जो अगर मुझे सच ही पता होता तो मैं यह प्रसाद कभी ना गिराता, बल्कि जब तुम सब लोग यह प्रसाद खाकर मर खप गए होते तो मैं तुम्हारे पूरे गांव की धन संपत्ति का मालिक होता। पर वाह रे मेरी किस्मत। और बोला, जी इसमें धन्यवाद की क्या बात है, यह तो मेरा मानवीय कर्तव्य था। गांव वाले बोले, वाह क्या उच्च विचार हैं आपके, वाकई आप हम सब गांव वालों के लिए देवता बनकर आए हैं। फिर उस रात गांव वालों ने बांकेलाल की खूब खातिर की। दूसरे दिन बांकेलाल गांव वालों से विदा लेकर एक बार फिर खजाने की खोज में चल पड़ा और उस दिन वह सारा दिन जंगल में खजाने की तलाश में भटकता रहा और सोचने लगा, उफ, प्यास के मारे बुरा हाल है और यहाँ दूर दूर तक कोई कुआं या तालाब नजर नहीं आ रहा। हे प्रभु, कहीं खजाने के चक्कर में प्यासा ही ना मरना पड़े। तभी दूर उसे एक झोपड़ी दिखाई पड़ी। उसने सोचा, आह, लगता है किसी सन्यासी की झोपड़ी है। अब तो पानी ही नहीं, खाने और रात को सोने की भी व्यवस्था यहीं होगी और हो सकता है कि झोपड़ी में रहने वाला कोई पहुंचा हुआ सन्यासी हो तो शायद मुझे उस खजाने तक पहुंचने की कोई राह ही सुझा दे। शीघ्र ही बांकेलाल झोपड़ी में पहुंचा। उसने देखा एक सन्यासी साधना में लीन है। उसने सोचा, ओह, सन्यासी तो साधना में लीन है, मुझे इसका ध्यान भंग होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। लेकिन काफ़ी देर प्रतीक्षा के बाद भी जब सन्यासी ने आंखें नहीं खोली तो बांकेलाल झुंझला उठा और सोचने लगा, सन्यासी का क्या पता नहीं कब इसकी साधना पूरी होगी। यहाँ तो मारे प्यास के दम निकला जा रहा है और इस झोपड़ी में पानी वगैरह का भी इंतजाम नहीं है। मैं अभी इसका ध्यान भंग करता हूँ। बांकेलाल अभी सन्यासी को आवाज़ लगाने ही जा रहा था
कि तभी उसके दिमाग में बिजली की तरह एक विचार कौंधा। खबरदार बांके, अगर तूने इसकी साधना में व्यवधान डाला तो हो सकता है यह क्रोधित होकर तुझे श्राप दे दे, या तू इसके आंखें खोलते ही जलकर भस्म हो जाए। बांकेलाल सोचने लगा, तो फिर मैं क्या करूं? क्या सन्यासी का ध्यान टूटने तक मैं प्रतीक्षा करूं? लेकिन तब तक तो मैं प्यासा मर जाऊंगा। फिर सोचते सोचते अचानक उसके दिमाग में एक शरारत ने जन्म लिया और उसकी आंखें चमकने लगी। वो मारा पापड़ वाले को। अगले ही पल उसने झोपड़ी की एक खूंटी पर टंगी डोरी उतारी और उसके एक छोर से सन्यासी की दाढ़ी बांधी और दूसरे छोर को उसने अपने घोड़े से बांध दिया। फिर घोड़े को पेड़ से खोलकर बांकेलाल ने उसे जोर से एक डंडा मारा। फिर बांकेलाल बोला, वाह, अब आया मज़ा। घोड़ा भागने लगा और सन्यासी चिल्लाया, ओम नमः शिवाय। लेकिन आश्चर्य, अगले ही पल झोपड़ी में सन्यासी की जगह एक सुंदर यक्ष कुमार खड़ा था। वह बोला, हैरान होने की ज़रूरत नहीं है शरारती बांकेलाल, तुम्हारी इस शरारत के कारण आज वर्षों बाद मुझे श्राप से मुक्ति मिली है। बांकेलाल ने सोचा, अरे यह तो मेरा नाम भी जानता है। बांकेलाल ने कहा, कैसा श्राप, और तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? यक्ष कुमार बोला, यह एक बहुत लंबी कहानी है। मैं यक्षराज का पुत्र अपने बचपन में बहुत शरारती हुआ करता था। एक दिन मैंने देखा भोले बाबा विश्राम कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि भोले बाबा भंग की तरंग में सोए पड़े हैं, मैं अभी इनकी भंग उतारता हूँ। अगले ही पल मुझे एक शरारत सूझी और मैंने भोले बाबा की जटा को उनके पास ही सोए उनके नंदी की पूंछ से बांध दिया। फिर नंदी को जोर से एक चुटकी काटी तो नंदी भाग गया और भोले बाबा गिर पड़े, और यह सब देखकर मैं हंसने लगा। फिर भोले बाबा को समझते देर न लगी कि यह सारी शरारत मेरी है। उन्होंने कहा, दुष्ट उद्दंड यक्ष कुमार, तेरे लक्षण पृथ्वीवासियों के समान हैं। तू स्वर्ग में रहने के काबिल नहीं, जाकर पृथ्वी का नर्क भोग। तभी मेरे माता पिता वहाँ आए और बोले, क्षमा भोलेनाथ, क्षमा, मेरे पुत्र को क्षमा कर दीजिए कृपा निधान। यह अभी नादान और क्षमा किए जाने योग्य है। हाँ भोलेनाथ, हमारे बच्चे को आप हमसे दूर मत कीजिए, इसे क्षमा कर दीजिए। फिर मेरे माता पिता के बहुत गिड़गिड़ाने पर भगवान शिव बोले, मेरा दिया श्राप मिथ्या तो नहीं जाएगा यक्षराज। हाँ, आज से कुछ वर्षों बाद मेरे ही वरदान से जन्मा इससे भी उद्दंड बांकेलाल नामक इंसान, जब इसके साथ कोई इसी तरह की शरारत करेगा तब इसे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। यक्ष कुमार बोला, बस उसके बाद मैंने अपने आप को पृथ्वी पर एक मानव के रूप में पाया और तभी से मैं तुम्हारे आने का इंतज़ार करने लगा कि कब तुम आकर मुझे श्राप से मुक्ति दिलाओगे। और हाँ बांकेलाल, तुमने मुझे श्राप से मुक्ति दिलाई है, इसलिए मैं तुमको अपनी यह अंगूठी देता हूँ। जब कभी तुम पर भारी मुसीबत आए तो इस अंगूठी को 3 बार रगड़ना, मैं तुरंत तुम्हारी सहायता के लिए पहुँच जाऊँगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, विदा मेरे दोस्त। बांकेलाल ने कहा, जाने से पहले मुझे पानी तो पिलाते जाओ मेरे भाई। यक्ष कुमार बोला, क्षमा मित्र, इस समय मैं तुम्हारी यह सहायता भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तुरंत अपने वर्षों से बिछड़े माता पिता से मिलना चाहता हूँ। हाँ, इस झोपड़ी के पीछे एक झील है, तुम वहाँ जाकर अपनी प्यास बुझा सकते हो। इतना कहने के साथ ही यक्ष कुमार विलुप्त हो गया। बांकेलाल सोचने लगा, कृतंग कहीं का, चलो जाते जाते सोने की अंगूठी तो दे गया। बांकेलाल ने यक्ष कुमार की दी अंगूठी अपनी उंगली में पहन ली। फिर झील पर पहुंचकर बांकेलाल ने झील का पानी पिया और एक बार फिर खजाने की खोज में चल पड़ा। फिर कई दिनों की खोज के बाद अंत में बांकेलाल बोला, आखिर मेरी खोज सफल हुई। उन सामने वाले खंडरों में ही उन डाकुओं का अड्डा था और उन डाकुओं ने कई राज्यों का लुटा हुआ खजाना यहीं छुपाया होगा और अब वह सारा खजाना मेरा होगा। फिर बांकेलाल ने उन खंडरों का कोना कोना छान मारा, लेकिन उसे खजाना नहीं मिला।
वह सोचने लगा, उफ, पता नहीं उन डाकुओं ने खजाना कहाँ छुपा रखा था। कहीं मेरी सारी मेहनत बेकार तो नहीं चली जाएगी। और झुंझलाए हुए बांकेलाल की नज़र जैसे ही एक मूर्ति पर पड़ी तो उसने सोचा, यह क्या काली मैया मेरी असफलता पर मुझे जीभ दिखा रही है? मैं अभी इनकी जीभ को खींचकर उखाड़ दूंगा। फिर आगे बढ़कर बांकेलाल ने जैसे ही प्रतिमा की लटकती लाल लाल जीभ को पकड़कर खींचा, अगले ही पल जहां बांकेलाल खड़ा था वहां का फर्श एकाएक गायब हो गया और बांकेलाल नीचे गिर गया। तहखाने का दृश्य देखते ही बांकेलाल के मुंह से एक चीख निकल गई। वहाँ बहुत सारे सांप थे और इधर अपने शिकार को तहखाने में देखकर एक साथ कई सांप बांकेलाल की ओर बढ़े। बांकेलाल ने बोला, उफ, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसी बेबसी भरी मौत नहीं मर सकता। हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। मारे भय के पीछे हटता बांकेलाल परेशानी के आलम में हाथ मलने लगा। हाथ मलते मलते अनजाने में ही यक्ष कुमार की दी हुई अंगूठी 3 बार रगड़ गई और अगले ही पल यक्ष कुमार वहाँ प्रकट हो गए और बोले, लगता है किसी नई शरारत ने तुम्हें इस मुसीबत में फंसा दिया है बांकेलाल। बांकेलाल बोला, मुझे बचा लो यक्ष कुमार, वरना। यक्ष कुमार ने कहा, घबराओ मत बांकेलाल, तुम्हें कुछ नहीं होगा। कहने के साथ ही यक्ष कुमार ने अपना मुंह खोल दिया। अगले ही पल यक्ष कुमार के मुंह से सैकड़ों नेवले निकले और देखते ही देखते नेवलों ने सांपों के कई कई टुकड़े कर डाले। फिर यक्ष कुमार ने अपना हाथ हवा में लहराया तो उसके हाथ में एक तलवार आ गई। अचानक एक सांप ने उस पर हमला किया और अगले ही पल यक्ष कुमार ने सांप को तलवार से मार डाला। फिर सांपों और अजगरों के मरते ही बांकेलाल ठहाके लगाता हुआ सामने पड़ी विशाल धन संपदा की ओर बढ़ा और बोला, हा हा हा, अब इस खजाने का मालिक मैं हूँ। यक्ष कुमार बोला, अच्छा बांकेलाल, अब मैं चलता हूँ। बांकेलाल ने कहा, पर यक्ष कुमार, तुम मुझे और इस खजाने को ऊपर तक तो पहुँचा दो। यक्ष कुमार ने कहा, ठीक है, तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ। बांकेलाल ने कहा, लेकिन यह खजाना। यक्ष कुमार बोला, तुम इसकी चिंता मत करो, मैं इसे भी ऊपर पहुँचा दूँगा। फिर अगले ही पल वो और खजाना दोनों ही ऊपर आ गए। यक्ष कुमार ने कहा, अच्छा बांकेलाल, अब तुम इजाज़त दो तो मैं चलता हूँ। बांकेलाल ने कहा, लेकिन यह खजाना, मैं इसे यहाँ से लेकर कैसे जाऊँगा? भाई, इसे किसी सुरक्षित स्थान तक पहुँचाने में मेरी मदद करो। यक्ष कुमार ने पूछा, लेकिन इसे पहुँचाना कहाँ है? बांकेलाल बोला, कहीं भी, किसी भी सुरक्षित स्थान तक। बांकेलाल की बात सुनते ही यक्ष कुमार पहली बार चौंका। फिर वह सोचने लगा, इतना सारा धन भला किसका हो सकता है और यह बांकेलाल के हाथ कैसे और क्यों लगा? अगले ही पल यक्ष कुमार ने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर शीघ्र ही सारी कहानी उसकी बंद आंखों के सामने घूम गई। उसने सोचा, ओह, तो यह डाकुओं द्वारा लूटा गया धन है जिसे बांकेलाल हड़पना चाहता है। लेकिन भगवान शिव के श्राप सुधार के अनुसार तो यह धन जिसका है उन्हें बांकेलाल के द्वारा ही वापस मिलना चाहिए। लेकिन बांकेलाल की तो नीयत खराब है। फिर किसी बात के दिमाग में आते ही यक्ष कुमार की आंखें शरारतपूर्ण ढंग से चमकने लगी। बांकेलाल ने पूछा, क्या सोचने लगे यक्ष कुमार? यक्ष कुमार ने कहा, मैं सोच रहा था कि मुझे तुम्हारी मदद करनी ही चाहिए। आओ मेरे साथ बाहर चलो। फिर बाहर आकर यक्ष कुमार ने अपना दाहिना हाथ हवा में लहराया और अगले ही पल उनके पास लकड़ी की गाड़ी खड़ी थी। यक्ष कुमार के दोबारा हाथ घुमाते ही सारा धन अपने आप गाड़ी में लद गया। यक्ष कुमार ने कहा, देखो बांकेलाल, इसको खींचने के लिए मैं स्वयं बैल का रूप धारण करता हूँ। बैल का रूप धारण करके यक्ष कुमार गाड़ी को खींचता हुआ वहाँ से चल पड़ा। बांकेलाल ने सोचा, वाह, मज़ा आ गया। अब इस विशाल खजाने का अकेला मैं मालिक हूँ। अब मेरी हैसियत राजा विक्रम सिंह से कम नहीं। फिर विशालगढ़ राज्य की सीमा के अंदर पहुंचकर बांकेलाल ने जैसे ही बैलगाड़ी को अपने गांव की ओर मोड़ना चाहा तो बैल रूपी यक्ष कुमार
अचानक ही नगर की ओर मुड़कर भागने लगा। बांकेलाल ने कहा, अरे रे, यह क्या यक्ष कुमार, तुम किधर जा रहे हो? यक्ष कुमार ने कहा, जहाँ मुझे जाना चाहिए बांकेलाल। बांकेलाल ने कहा, क्या मतलब? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? यक्ष कुमार बोला, तुम शायद ठीक समझ रहे हो, मैं वाकई पागल हो चुका हूँ। कुछ देर बाद सैनिक बोले, अरे इस बैलगाड़ी को रोको, वरना यह भरे दरबार में पहुँच जाएगी और फिर महाराज हमें कठोर दंड देंगे। लेकिन इससे पहले कि पहरेदार बैलगाड़ी को रोक पाते, बैलगाड़ी राजा विक्रम सिंह के लगे हुए दरबार में पहुँच गई। विक्रम सिंह बोले, अरे बांकेलाल, तुम, यह सब क्या है? बांकेलाल ने सोचा, मारे गए। इससे पहले कि बांकेलाल कोई जवाब देता, बैलगाड़ी का एक पहिया टूटकर गाड़ी से अलग हो गया और गाड़ी में भरा खजाना फर्श पर गिरने लगा। फिर आश्चर्यचकित से राजा और दरबारी राज दरबार में बिखरे धन को देखने लगे। राजा विक्रम सिंह बोले, बांकेलाल, कहीं ये सारा धन कई राज्यों का लूटा हुआ वही धन तो नहीं जिसे डाकू सुल्तान सिंह और उसके साथी लूट ले गए थे? बांकेलाल ने कहा, जी जी महाराज, यह वही धन है। विक्रम सिंह बोले, तो इसका मतलब तुम भ्रमण पर नहीं बल्कि इसी धन की खोज में गए थे? बांकेलाल ने कहा, जी। विक्रम सिंह बोले, वाकई बांकेलाल, तुमने विशालगढ़ राज्य में जन्म लेकर न केवल हम पर उपकार किया है, बल्कि तुम्हारे ही कारण इस राज्य की इज्जत और गौरव को चार चांद लगे हैं। विक्रम सिंह बोले, हाँ बांकेलाल, तुमने अकेले ही इस धन को खोजकर यह सिद्ध कर दिया है कि तुम केवल बुद्धिमान और बहादुर ही नहीं बल्कि पक्के देशभक्त भी हो। तभी एक दरबारी बोला, वाकई बांकेलाल, तुम्हारी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। बांकेलाल सोच रहा था, अरे मूर्खो, अगर इस यक्ष के बच्चे ने मेरे साथ विश्वासघात न किया होता तो यह सारा धन मेरा होता। बांकेलाल लुटे हुए मुसाफिर की तरह अपनी प्रशंसा सुन रहा था। तभी बैल रूपी यक्ष कुमार उसके कान में फुसफुसाया, देखा बांकेलाल, चारों ओर तुम्हारी ही प्रशंसा हो रही है, अब तो खुश हो जाओ। बांकेलाल ने कहा, यक्ष के बच्चे, काश मैंने तेरी दाढ़ी ना नोची होती तो आज इस खजाने का मालिक अकेला मैं ही होता। और बैल रूपी यक्ष कुमार वहाँ से गायब हो गया। फिर 2 दिनों बाद एक बार फिर कई राजाओं के राजा विशालगढ़ पहुँचे और उन्होंने बांकेलाल को अपने हाथों से सम्मानित किया और उसे पुरस्कार स्वरूप 5000 स्वर्ण मुद्राएं दी। तो ये थी बांकेलाल की अब तक की कहानी। बांकेलाल की ऐसी और ही मज़ेदार कहानियाँ जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।